तो एक न्यूज चैनल के लाइव प्रोग्राम में पहुंचे आदित्य ठाकरे ने अपने चाचा राज ठाकरे की भाषा विवाद की बुरी तरह धज्जियां उड़ाकर रख दी। आदित्य ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि भाषा नहीं होती है बल्कि इमोशन होती है और उस पर कंट्रोल लगाना अपराध के बराबर है। अब इसी बीच श्रीकांत शिंदे भी उसी लाइव प्रोग्राम में बैठे हुए थे और शिंदे के काउंटर सवालों में आदित्य ठाकरे बुरी तरह उलझ गए। आदित्य ठाकरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो आपको भी लाइव प्रोग्राम में जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे एक लाइव प्रोग्राम में पहुंचे थे। ये न्यूज चैनल का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में भाषा विवाद पर एंकर ने सवाल करे। इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि किसी की भी प्रतिक्रिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने कहा कि हम हर किसी के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने किसी की भावना को ठेस पहुँचाई, इसके बाद उसने उसकी पिटाई कर दी, इसकी प्रतिक्रिया होगी ना। ये छिटपुट घटनाएं बताती है कि किसी की भाषा को कंट्रोल करने का नतीजा क्या हो सकता है। आदित्य ठाकरे ने साफ साफ कहा कि भाषा नहीं बल्कि इमोशन होती है और अगर इमोशन को कोई कंट्रोल करता है तो ये क्राइम होता है और ऐसे क्रिमिनल्स को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले दिनों राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग हिंदी भाषी लोगों पर काफी हमले कर रहे थे, उन्हें गाली गलौज दे रहे थे और अब आदित्य ठाकरे का ऐसा बयान आना राज ठाकरे की धज्जियां उड़ाने के बराबर समझा जा रहा है। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि पहले भी खबरें आई है कि आदित्य ठाकरे उद्धव और राज ठाकरे के विलय से जरा भी खुश नहीं है। आदित्य ठाकरे भले ही ऊपर से हंसती हुई तस्वीरें राज ठाकरे के साथ खिंचवाए लेकिन वो अंदर से बिल्कुल नहीं चाहते कि राज ठाकरे और उनके पिता एक बार फिर से साथ आए। अब इसकी जो भी वजह है वो आदित्य ठाकरे ही जाने। लेकिन यहाँ पर लाइव प्रोग्राम में आदित्य ठाकरे ने भाषा को कंट्रोल करना अपराध की श्रेणी में बताया, यानी कि आदित्य ठाकरे राज ठाकरे के हिंदी मराठी विवाद से जरा भी खुश नहीं है और उन्होंने इसे अपराध की श्रेणी में रख दिया। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इसी प्रोग्राम में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी पहुंचे हुए थे और दोनों के बीच में मुंबई की सड़कों के गड्ढों को लेकर काफी विवाद हो गया। दरअसल मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए न्यूज चैनलों की नजर इस वक्त महाराष्ट्र पर लगी हुई है। इसीलिए महाराष्ट्र के नेताओं को एक मंच पर खड़ा किया जा रहा है और उनसे अलग अलग मुद्दों पर सवाल किए जा रहे हैं। अब इस दौरान भाषा विवाद के बाद एंकर की तरफ से मुंबई की सड़कों पर मौजूद गड्ढों को लेकर सवाल किए गए, जिस पर आदित्य ठाकरे ने सीधे तौर पर फडणवीस सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि फडणवीस सरकार सड़कों की स्थिति सुधारने के नाम पर कुछ नहीं कर रही है। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर शिंदे और फडणवीस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और कहा शिंदे सरकार 2.5 साल रही और अब फडणवीस सरकार है लेकिन सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर कहा कि 6800 करोड़ रुपए का घोटाला सड़कों की मरम्मत के नाम पर ये सरकार कर चुकी है। अब आदित्य ठाकरे एक आरोप के ऊपर दूसरा आरोप सरकार पर मरते जा रहे थे। पहले तो श्रीकांत शिंदे ने कुछ नहीं कहा लेकिन श्रीकांत शिंदे ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो आदित्य ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। श्रीकांत शिंदे ने कहा 25 साल का आप दम यहाँ पर दिखाते हो। आप कहते हो कि 25 साल ठाकरे परिवार ने यहाँ पर शासन किया, इसीलिए मुंबई में हर कोई आकर अपना आय का स्रोत बना सकता है, मुंबई में आकर कोई भी कमाई कर सकता है, मुंबई को माया नगरी बनाने का श्रेय भी आप खुद लेते हैं। तो श्रीकांत शिंदे ने कहा कि इन 25 सालों में सिर्फ मुंबई को चमकाने का काम किया ऊपर से और सड़कों के गड्ढे आप चाहते हैं कि 1 या 2 दिन में ही पूरे हो जाए। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि 25 साल की शिवसेना के शासन पर जादू की छड़ी से मुंबई नहीं बदलेगी लेकिन उनकी सरकार जल्दी सड़कों को 100% गड्ढा मुक्त बनाने की पूरी कोशिश में जुटी है। अब इस दौरान श्रीकांत शिंदे ने आदित्य ठाकरे से पूछ लिया कि 25 साल के आपके शासन में मुंबई में कितनी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है, क्या आप गिनकर बता सकते हो। अब आदित्य ठाकरे को इस बारे में ज्यादा शायद पता नहीं था, इसीलिए आदित्य ठाकरे शिंदे का सवाल सुनकर चौंक गए। आदित्य ठाकरे सिर्फ इतना ही कहकर रह गए कि मैं मौजूदा स्थिति की बात कर रहा हूँ, अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप इस पर बात न करें बल्कि मौजूदा सरकार के कामों पर बात करें। तो शिंदे ने कहा कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो सिर्फ 1 या 2 साल में नहीं किए जा सकते बल्कि उन्हें करने में कई साल लगते हैं। जब फाउंडेशन मजबूत होता है तभी कोई भी मकान या इमारत मजबूत होती है और फाउंडेशन 25 सालों में बिल्कुल भी मजबूत नहीं किया गया। इसे जादू की छड़ी घुमाकर ठीक नहीं किया जा सकता बल्कि इन गड्ढों को ठीक करने के लिए समय लगेगा। लेकिन हमारी सरकार मुंबई की सड़कों को जल्दी 100% गड्ढा मुक्त बनाएगी, ये हमारा लक्ष्य
अवश्य है, क्योंकि हमें पता है गड्ढों की वजह से सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोग बेचारे हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमारी सरकार की जल्द से जल्द कोशिश है कि इनमें ठोस सुधार किया जाए। शिंदे ने यहाँ पर आदित्य ठाकरे पर वार करते हुए कहा कि हम ऐसी सड़कें बनाएंगे जो कम से कम 25 सालों तक गड्ढा मुक्त रहे। ये नहीं कि आपकी सरकार जाते ही आप दूसरी सरकार पर सब कुछ हमला करने में जुट जाए, सारे आरोप आप नई सरकार पर मर दे, जबकि पुरानी सरकार कुछ काम ही नहीं करके गई है। अब जैसे जैसे श्रीकांत शिंदे बोलते गए, आदित्य ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। आदित्य ठाकरे गड्ढों के मसलों पर कुछ बोल ही नहीं पाए, जबकि पिछले दिनों आदित्य ठाकरे ने मुंबई की सड़कों के गड्ढों को लेकर काफी हो हंगामा किया था, सरकार के विरोध में काफी प्रदर्शन भी किया था। लेकिन यहाँ पर श्रीकांत शिंदे के सामने आदित्य ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है। लाइव प्रोग्राम में दोनों नेताओं के बीच काफी तू मैं हुई, लेकिन मुंबई की सड़कों में गड्ढों को लेकर शिंदे के सवालों से आदित्य ठाकरे पूरी तरह बचते नजर आए, बहुत छोटे कम शब्दों में जवाब देते नजर आए। यानी कि आदित्य ठाकरे शिंदे के काउंटर सवालों में उलझ कर रह गए। तो आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में दशहरा पर्व से पहले ही राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी डिमांड रख दी है। केशव उपाध्याय ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को ललकारते हुए कहा कि अपनी दशहरा रैली इस बार कैंसिल कर दे और उसके लिए लगाए जाने वाला सारा पैसा बाढ़ से प्रभावित मराठा वार्ड को दे दे। बीजेपी नेता ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब तो महाराष्ट्र के लिए कुछ कर नहीं सके और अब समय है पश्चाताप करने का। मराठा समेत महाराष्ट्र के कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित है। इन इलाकों में जान और संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी एक विपक्ष के नेता होने के नाते मराठावाड़ा की हेल्प कर सकते हैं। वो दशहरा रैली को कैंसिल करके उस रैली में जितना भी पैसा लगने वाला है उस पैसे को मराठावाड़ा के लोगों को दे दे, ताकि उनकी और ज्यादा मदद हो जाए। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि मराठावाड़ा बाढ़ की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित है। सरकार से जो कुछ बन रहा है सरकार तुरंत मदद मुहैया करवा रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी वहां जाकर राजनीति कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने खुद ने बाढ़ प्रभावित 5 जिलों में से 3 जिलों का दौरा किया है, लेकिन सिर्फ दौरा करने से कुछ नहीं होता। उनके पास वक्त है, मौका है, इसीलिए वो दशहरा रैली को कैंसिल कर दे और उस रैली में जितना लाखों करोड़ों रुपए वो खर्च कर रहे हैं उस पैसे को वहाँ पर सहानुभूति के लिए दे दे, ताकि लोगों की मदद हो जाए। अब बीजेपी ने तो उद्धव ठाकरे को बुरी तरह ललकार दिया और उद्धव ठाकरे से साफ साफ कह दिया कि दशहरा रैली कैंसिल करो और जितना भी पैसा उसमें लग रहा है वो बाढ़ प्रभावित लोगों को दे दो, ताकि उन्हें खाने के लिए मिल जाए, कुछ लोगों की और ज्यादा मदद हो जाए। अब बीजेपी नेता का ये बयान आते उद्धव ठाकरे बुरी तरह उबल पड़े, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए दशहरे की वार्षिक रैली बहुत ज्यादा मायने रखती है। वैसे ही जब से एकनाथ शिंदे भी दशहरा रैली करने लगे हैं, उद्धव ठाकरे के लिए ये रैली आन बान और शान का प्रतीक बन चुकी है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी इस रैली की जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती रख दी है कि वो अगर मराठावाड़ा के प्रति सच में सहानुभूति रखते हैं तो उन्हें अपनी रैली का सारा पैसा वहाँ की मदद के लिए दे देना चाहिए।